मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोहन इंस्टीट्यूट में। आइए भूगोल की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी नहीं है। ऑप्शन में दिया है क्यूरोसियो की जलधारा, बी में दिया है अलास्का की जलधारा, सी में दिया है एला नीनो की जलधारा और डी में दिया है कैलिफोर्निया की जलधारा। देखिए, ये सभी जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा और एला नीनो की जलधारा, ये तीनों जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि ऑप्शन डी में दिया है कैलिफोर्निया की जलधारा, यह जो है आपकी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और यही आपसे पूछ रहा था कि प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो देखिए, डी में दिया है कैलिफोर्निया की जलधारा, यह जो है एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इन प्रश्नों को आप अपने नोट्स में नोट्स कर लेंगे। एक तरफ जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और दूसरी तरफ जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें अगर मुख्यतः, तो क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एला नीनो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा। जबकि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में मुख्यतः कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। बिल्कुल इन्हें आप अपने नोट्स में नोट्स कर लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में निश्चित ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आपके ऑप्शन में दिया है कैलिफोर्निया की जलधारा, बी में दिया है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, सी में दिया है अंटार्कटिका की जलधारा और डी में दिया है उपयुक्त सभी। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है। तो देखिए, इसकी बात अभी हमने की कि कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, ये तीनों जो हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुसीमा की जलधारा है। ऑप्शन में दिया है प्रशांत महासागर की, बी में दिया है अटलांटिक महासागर की, सी में दिया है हिंद महासागर की और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसकी चर्चा भी अभी हमने की कि सुसीमा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसीमा जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जो गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एला नीनो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा, ये चार मुख्यतः प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि मुख्यतः बात करें प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की, तो जिसमें कैलिफोर्निया की जलधारा और दूसरा जो है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। इन्हें भी आप नोट्स कर लेंगे, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या फिर सिक्किम में। देखिए, नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है सिक्किम में। जबकि नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पूछ रहा था कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय पर्वत को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नंगा पर्वत, बी में दिया है धौलागिरी, सी में दिया है माउंट एवरेस्ट और डी में दिया है कंचनजंगा। अभी हमने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा था किस हिमालय पर्वत को सागर माथा कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को। कंचनजंगा सिक्किम में है और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास हैं
देखिए, दो प्रकार की घास भूमियाँ पाई जाती हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास और दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास है। आपके ऑप्शन में दिया है प्रेरी, पंपास, डाउन्स और सवाना। देखिए, प्रेरी, पंपास और डाउन्स ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं और उष्ण कटिबंधीय घास है सवाना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे प्रश्न यह भी बनता है कि सवाना जो है कहाँ है, तो अफ्रीका में। चलिए, जबकि प्रेरी, डाउन्स और पंपास ये तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। एक प्रश्न और बनता है प्रेरी से कि प्रेरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहती है, तो आपका उत्तर होगा चिनूक। प्रेरी जो है कनाडा व अमेरिका में है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। जबकि डाउन्स घास जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा था कि उष्ण कटिबंधीय घास है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सवाना, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। यह जो है एक उष्ण कटिबंधीय घास है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया है ब्राज़ील, अफ्रीका, लानोस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, लानोस यहाँ नहीं होगा, इसको ब्राज़ील कर लेते हैं कोलंबिया। चलिए, अब आपको बताना है कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ब्राज़ील में, बी में दिया है अफ्रीका में, सी में दिया है कोलंबिया और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, कंपोज घास जो है एक उष्ण कटिबंधीय घास है और यह पाई जाती है ब्राज़ील में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अफ्रीका में घास पाई जाती है सवाना, वह भी जो है उष्ण कटिबंधीय घास है। और लानोस भी जो है उष्ण कटिबंधीय घास है। यह लानोस जो है एक उष्ण कटिबंधीय घास है जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला में पाई जाती है। चलिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मुख्य रूप से आप उष्ण कटिबंधीय घास में सवाना, कंपोज और लानोस को याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में दिया है ग्रेट साल्ट लेक में, बी में दिया है मृत सागर में, सी में दिया है प्रशांत महासागर में और डी में दिया है वान झील में। देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दें और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने मित्रों में। चलिए, एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग क्लास को। प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया है मृत सागर, बी में दिया है लाल सागर, सी में दिया है हिंद महासागर और डी में दिया है अरब सागर। देखिए, प्रश्न अभी आपसे बना विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर था वान झील में, जिसकी लवणता जो है सर्वाधिक होती है। और यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो देखिए, आपके ऑप्शन में दिया है मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अरब सागर। जबकि मृत सागर की लवणता जो है सर्वाधिक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ प्रश्न इतना ही पूछ रहा था कि सर्वाधिक लवणता किस सागर की पाई जाती है, तो देखिए ये उत्तर हो जाएगा मृत सागर। और प्रश्न बनता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा वान झील में। यहाँ सागर की बात कर रहा है तो आपका उत्तर होगा मृत सागर की, जिसकी लवणता जो है लगभग 238% है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है यांग्स क्यांग, बी में दिया है होंगहो, सी में दिया है आमुर और डी में दिया है सालबीन। तो देखिए, होंगहो नदी को चीन का जो है शोक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? प्रश्न देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल बहोसी पक्षी विहार जो है किस जिले में है। आपके ऑप्शन में दिया है कन्नौज, लखनऊ, कानपुर,
और डी विकल्प में दिया है मथुरा। देखिए उत्तर प्रदेश में लाल बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कन्नौज प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा इत्र के लिए। लखनऊ और कानपुर में एक खास बात है तितली पार्क। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि तितली पार्क कहाँ है तो आपका उत्तर होगा कानपुर और लखनऊ दोनों जगहों पर तितली पार्क बनाए जा रहे हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में देखिए मोर संरक्षण के लिए पार्क बनाया गया है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में लाल बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? यह भी देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक राज्य में, बी में दिया है उड़ीसा में, सी में दिया है केरल में और डी में दिया है राजस्थान में। देखिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य का जो है वर्तमान में नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो है साइबेरियन पक्षी जो है हज़ारों की संख्या में आके निवास करते हैं और यह जो है राजस्थान में है। चलिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य का जो वर्तमान में नाम है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में आपके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जबकि यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है तो आपका उत्तर होगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। देखिए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। बी विकल्प सही होगा। गेहूं, गन्ना, आलू इन सारे ही उत्पादों में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देखिए क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कुनैन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है यूकेलिप्टस से, बी में दिया है सिनकोना से, सी में दिया है नीम से और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। देखिए आर्थिक दृष्टि से तो यह सही है। इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहरी होती हैं जिससे यह जल को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती हैं, जिससे जो है जल की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए जो है इसे पर्यावरण का दुश्मन माना गया है। आर्थिक दृष्टि से यह बिल्कुल सही है। जबकि सिनकोना आपका उत्तर होगा। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से और अमेजन घाटी में पाया जाता है। सिनकोना का प्रयोग जो है मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है और नीम का प्रयोग जो है हम औषधि के रूप में करते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप है। ऑप्शन ए में दिया है अफ्रीका महाद्वीप, बी में दिया है एशिया महाद्वीप, सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और डी में दिया है यूरोप महाद्वीप। तो देखिए प्यासी भूमि का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है तो आपका उत्तर होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए ध्यान से समझिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, चोटी नहीं। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो देखिए इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट कोसिस्को। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यदि पूछता है तो मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यदि पूछता है तो आयर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं जिसकी चर्चा अभी हमने प्रैक्टिस में की हुई है और यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महाद्वीप में पाई जाती है तो भी आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब देखिए उत्तर यहाँ बदलता कैसे है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है किस महासागर में पाई जाती है तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महाद्वीप में पाई जाती है तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और अगर प्रश्न आपसे बने कि
विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति जो है किस महासागर में पाई जाती है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। और कंगारुओं का देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। उम्मीद है जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यहाँ पर प्यासी भूमि का महाद्वीप पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह आज का अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को सभी लोग लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों में भी शेयर करें। क्वेश्चनों की संख्या को देखिए और अधिक किया जाएगा। अभी आपके एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, इसलिए आप लोग आराम से प्रैक्टिसेस को देखते रहें। आज का सेशन यहीं तक। क्लास में बने रहने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।